बहुत स्वागत है आपका रुद्रा स्टडी प्लस में। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भूगोल से संबंधित कुछ प्रश्नों का संग्रह। हमें उम्मीद है हमारे प्रश्न जो हैं आपकी आगामी परीक्षाओं में बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 है, भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से गुजरती है? तो भारतीय मानक रेखा जो है वो इलाहाबाद से होकर गुजरती है। प्रश्न नंबर 2, विषुवत रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जो है 0 डिग्री अक्षांश रेखा के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 3, पृथ्वी अपनी धुरी पर कितनी झुकी हुई है? तो पृथ्वी जो है वो 66.5 डिग्री जो है अपनी धुरी पर झुकी हुई है। प्रश्न नंबर या ऐसे पूछा जा सकता है, पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। पृथ्वी को सर्वप्रथम गोल किसने कहा था? तो अरस्तु ने पृथ्वी को सर्वप्रथम गोल कहा था। प्रश्न नंबर 5, महाद्वीपों का निर्माण पृथ्वी की किस परत द्वारा हुआ है? तो बाहरी परत के द्वारा जो है महाद्वीपों का निर्माण हुआ है। प्रश्न नंबर 6, चंद्रमा पर रात्रि का तापमान कितना होता है? तो चंद्रमा पर रात के समय जो है तापमान -180 डिग्री होता है। प्रश्न नंबर 7, पुच्छल तारे के टूटने से क्या बनता है? तो उत्तर है इसका उल्काएं बनती हैं। प्रश्न नंबर 8, पुच्छल तारे के मुख्य भाग कितने होते हैं? तो उत्तर है इसका 2। प्रश्न नंबर 9, चंद्रमा पर दिन का तापमान कितना होता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न नंबर 10, वायु दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर है बैरोमीटर। प्रश्न नंबर 11, बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? तो बैरोमीटर का आविष्कार जो है गैलीलियो तथा टॉरिसेली ने 1643 ईस्वी में किया था। प्रश्न नंबर 12, वायु के वेग को किस यंत्र से मापा जाता है? तो वायु के वेग को, हवा के वेग को एमीनोमीटर की सहायता से मापा जा सकता है। प्रश्न नंबर 13, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो वायुमंडल में जो है 78% जो है नाइट्रोजन, जो कि सबसे अधिक मात्रा में है, ये वाली गैस पाई जाती है। प्रश्न नंबर 14, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो 21% है। प्रश्न नंबर 15, ओजोन मंडल किसे कहा जाता है? तो उत्तर है इसका समताप मंडल को ओजोन मंडल भी कहा जाता है। तो अगर दोस्तों इसको क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है कि इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, या ये कितने किलोमीटर तक फैला हुआ है? तो ये 50 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई है। प्रश्न नंबर 16, वायुमंडल की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है? तो वायुमंडल की सबसे बाहरी परत को वायुमंडल कहा जाता है। तो ये जो है दोस्तों, ये 400 से 1000 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है। प्रश्न नंबर 17, सूर्य का ताप कितने किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से पृथ्वी की ओर गतिमय है? तो उत्तर है इसका 186,000 मील या 300,000 किलोमीटर प्रति सेकंड। प्रश्न नंबर 18, एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो 1 सेंटीमीटर का 10,000वां हिस्सा जो है उसके बराबर जो है 1 माइक्रोन होता है। प्रश्न नंबर 19, सौर विकिरण की सबसे छोटी तरंग की लंबाई क्या होती है? तो 1/2000 माइक्रोन जो है सौर विकिरण की सबसे छोटी तरंग की लंबाई होती है। प्रश्न नंबर 20, वायु दाब सबसे पहले किसने मापा था? तो गैलीलियो के शिष्य टॉरिसेली ने 1643 ईस्वी में फर्स्ट टाइम जो है वायु दाब को मापा था। प्रश्न नंबर 21, जेट प्रवाह किसे कहते हैं? तो क्षोभमंडल की ऊपरी परतों में तेज गति से चलने वाली जो पवनें होती हैं उनको जेट प्रवाह कहा जाता है। प्रश्न नंबर 22, जेट प्रवाह की पट्टी की चौड़ाई क्या होती है? तो 40 से 160 किलोमीटर चौड़ाई होती है और 2 से 1 किलोमीटर के बीच इसकी मोटाई होती है। प्रश्न नंबर 23, चक्रवातों का आकार क्या होता है? तो 80 किलोमीटर से लेकर 300 किलोमीटर के बीच जो है चक्रवातों का आकार होता है।
प्रश्न नंबर 24, चक्रवात कितने प्रकार के होते हैं? तो चक्रवात जो है 2 प्रकार के होते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। प्रश्न नंबर 25, समुद्र तल पर वायु का दाब कितने मिलीबार होता है? तो 1013 मिलीबार। प्रश्न नंबर 26, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो उत्तर है क्षोभ मंडल। प्रश्न 27, अंतरिक्ष की खोज के लिए सबसे पहले किस देश ने पहल की थी? तो उत्तर है इसका रूस। प्रश्न नंबर 28, चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग किस देश से संबंधित था? तो उत्तर है इसका अमेरिका। प्रश्न नंबर 29, चंद्रमा पर सर्वप्रथम यात्री किस वर्ष उतरा? तो उत्तर है इसका 1969। प्रश्न नंबर 30, आज का अंतिम प्रश्न, संसार का प्रथम व्यापारिक संचार उपग्रह कौन सा है? तो उत्तर है इसका अर्लीबर्ड। तो दोस्तों इसी के साथ हमें आज्ञा दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।